हम्म। अच्छा। तो लास्ट दो सेशन में अजामिल उपाख्यान, उस पर हम लोग पढ़ रहे थे। तो अजामिल बहुत ही सदाचारी व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था। लेकिन सिर्फ एक शूद्र को एक वेश्या के साथ शराब पीते हुए, दारू पीते हुए और सेक्सुअल स्टेज में, उससे उसका मन आकर्षित हो गया उस वेश्या की तरफ। और उसने काफी कोशिश की अपने आप को वापस अपना कंट्रोल रिगेन करने की, लेकिन वो नहीं कर पाया। एंड अल्टीमेटली उसी से आसक्त होकर के सब धर्म कर्म भूल करके सब उल्टे रास्ते पर वो चल पड़ा। तो इसमें एक लर्निंग का जो पॉइंट है वो ये है, ऑन दिस लिमिटेड एस्पेक्ट, कि जो संस्कार के हिसाब से या शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से जो हम सदाचार फॉलो करते हैं वो बहुत फ्रेजाइल है, वो पक्का नहीं है। वो थोड़ा सा भी टेम्पटेशन इधर से आने से वो गिर जाता है। इसलिए ओशो कहा करते थे कि अपने कैरेक्टर को आदमी इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और वोज के थ्रू, व्रत के थ्रू या विल पावर के थ्रू चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए साधना चाहिए, ध्यान चाहिए, नाम चाहिए, तब वो चेंज होता है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से और विल पावर से नहीं होता। तो वो ज्ञानी था, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग थी, सदाचारी था, जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन करता था। लेकिन ये वो मेंटली कर रहा है, तो उसका जो करेक्टर है वो थोड़े से चीज घटना से ही डगमगा गया। फिर वो उस पाप कर्म के कारण से तीन यमदूत उसके प्राण खींचने लगे उससे शरीर से। और उस घबराहट में उसने अपने पुत्र नारायण को आवाज लगाई। वो आवाज लगाते ही चार भगवान विष्णु के पार्षद वहां आ गए और उन्होंने वो जो फंदा डाल करके यमदूत प्राण खींच रहे थे उन फंदों को काट दिया और इसको छुड़ा दिया। और फिर यमदूतों को कहा कि तुम लोगों को धर्म का पूरा पूरा ज्ञान नहीं है। जैसे इसने नारायण नाम का उच्चारण किया, भले ही पुत्र के बहाने किया, तो इसके सभी पापों का प्रायश्चित ऑलरेडी हो गया। तो अब ये दंड का भागी नहीं है, और उसको छुड़ा दिया। तो नाम की महिमा इतनी है भगवान के। इसलिए हर धर्म में बहुत सारे नाम भगवान के नाम पर ही लोग रखते हैं। कृष्ण, राम, शंकर भगवान, दुर्गा जी, राधा जी, इन सबके नाम पर ही बहुत सारे नाम रखे जाते हैं हम लोगों के यहाँ। और ऐसे ही क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी जो भी प्रॉफिट है या क्राइस्ट है उनके नाम पर वहाँ भी नाम रखे जाते हैं, क्योंकि उस नाम के लेने की भी महिमा है। इसलिए सर्व धर्मों ने उसको अपनाया है, नाम को। तो ये जैसे ही वो छुड़ाया पार्षदों ने, तो उसको
ही रिगेन्ड हिज बैलेंस, क्योंकि संतों के समागम से, उनके संग से ही आदमी की शुद्धि हो जाती है। और ये तो भगवान के चार पार्षद उपस्थित हो गए, तो उनके क्षण भर के संग से उसके पाप कट गए, भक्ति भाव का उदय हो गया, अपने करने पर पश्चाताप हुआ, और फिर वो भगवान का ध्यान करने लगा, और अल्टीमेटली वैकुंठ लोक की प्राप्ति उसको हो गई। ये था पिछले दो सेशन का जिस्ट। अब जो बेचारे यमदूत लोग थे, वो बड़े कंफ्यूज हो गए कि मतलब यमराज के आदेश से इसको यातना गृह में हम लोग ले जा रहे थे, और ये इन लोगों ने आके छुड़ा दिया। तो क्या हमारे स्वामी यमराज से ऊपर भी कोई है, कोई दूसरी शक्ति भी है जो ओवर रूल कर सकती है यमराज को भी? ऐसा सीरियस डाउट हो गया कि उनको तो लगता नहीं था, उनको लगता था सर्वोपरि जो है वो हमारे स्वामी यमराज ही हैं। तो यहाँ अभी आगे की वार्ता शुरू होती है। तो राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी से कि भगवान, देवाधिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं, और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी और उनके दूतों को अपना अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत कह सुनाया, तब सब कुछ सुनकर यमराज जी ने अपने दूतों से क्या कहा। और ऋषिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। तो भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे, और उसका निवारण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई कर नहीं सकता, ऐसा मेरा निश्चय है। इसलिए सुखदेव जी से कह रहे हैं राजा परीक्षित, मेरे इस डाउट को क्लियर करिए कि यमराज की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो पाया है। तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी, अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। तो यमदूत लोग गए और अपने स्वामी जी से बोले, प्रभु, संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं: पाप, पुण्य और मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? अब ये क्वेश्चन पूछने हैं। क्योंकि हम तो अभी तक तो समझते थे कि आप ही हैं, लेकिन ये तो आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया उन्होंने, काट के फंदे छुड़ा के ले गए। तो कितने हैं जो जीवों के कर्मों का फल देने वाले शासक इस सृष्टि में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों, तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी नहीं रह सकेगी। क्योंकि सबका व्यू, सबका जजमेंट अलग अलग हो सकता है, डिफर हो सकता है। अब जैसे कोर्ट में लॉ तो एक ही रहता है, लेकिन अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग फैसले दे देती है, और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट बदल देता है। तो अगर बहुत सारे कंट्रोलर हों, बहुत सारे डिसाइड करने वाले हों, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, निर्णय अलग अलग हो जाएगा। तो सुख वाले को दुख और दुख वाले को सुख मिल सकता है, तो ये तो बड़ी अनार्की हो जाएगी। ऐसा ये दूत लोग कह रहे हैं। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण, यदि उनके शासक भी अनेक हों,
तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। अगर बहुत सारे हों डिसाइड करने वाले, तो फिर रियल शासक, अल्टीमेट कंट्रोलर है कौन? तो ये जो शासकपना है उनका, इसमें कोई डेप्थ नहीं है, कोई दम नहीं है, नाम मात्र का ही है। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, तो वो सामंत एक्चुअली शासक थोड़े ही हैं। लिमिटेड राइट्स उनको दिए हुए हैं शासक ने। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके पुण्य के निर्णायक, पाप और पुण्य के निर्णायक आप अकेले ही हैं। दंडदाता और शासक सभी जीवों के एकमात्र आप ही हैं। हम तो ऐसा समझते हैं। और प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए गए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी। इन लोगों का अभी तक का जो एक्सपीरियंस था यमदूतों का, कि जो भी यमराज ने सजा, दंड नियत कर दिया, जिस प्रकार की यातना भोगने के लिए जीव को ले जाना है, वैसा ही हमेशा होता था। ऐसी अवहेलना यम के आदेश की कभी हुई नहीं थी। किंतु इस समय ये जो चार सिद्ध आए वहां, उन्होंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। और प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग उस एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर उसे छुड़ा लिया। आपके फंदे की भी कोई वैल्यू नहीं समझी। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझें तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला, और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट तुरंत आ पहुंचे। मतलब टाइम गैप नहीं हुआ। तो ऐसा यमदूतों ने पूछा अपने बॉस को। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब यमदूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि, प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए कहा। कोई भी काम करने के पहले हमारे गोंदेवलेकर महाराज हमेशा कहते हैं, कोई भी काम शुरू करो तो पहले भगवान का स्मरण करो, तब शुरू करो। तो जो यमराज जी हैं, उनको आंसर देना था यमदूतों के प्रश्नों का, अपने दूतों के प्रश्नों का। तो उन्होंने आंसर देने के पहले श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण किया और कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। जैसे सूत से वस्त्र बनता है, ऐसे ही वो प्रभु जो है, स्वामी है, उन्हीं से पूरा ये जगत बना है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। वो उन्हीं के अंश हैं। उन्हीं से इस सारे जगत को नथे हुए बैल के समान अधीन कर रखा है, उन्हीं ने, उसी प्रभु ने। तो मतलब उनकी वाणी के हिसाब से जो भी पाप और पुण्य का डेफिनेशन है, अच्छे बुरे कर्मों का डेफिनेशन है, उसी हिसाब से सब जीवों की गति इस सृष्टि में होती है। उसी से बंधे हुए वो चलते हैं, नथे हुए बैल की तरह। मेरे प्यारे दूतों,
जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। मतलब बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। उसी से सब जीवों का गति का निर्धारण होता है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। सभी उन्हीं के प्रति समर्पित हैं, उस एक प्रभु के प्रति। दूतों, मैं इंद्र, निरृति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुदगण, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि ऋषि, प्रजापति और बड़े बड़े देवता, ये जिनके भी नाम यहां लिए हैं, ये सब के सब सत्व प्रधान होने पर भी उन्हीं की माया के अधीन है। भगवान की माया से भगवान के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उन सब से मैं भी बंधा हूं, और इंद्र, वरुण, चंद्र, शंकर, भगवान ब्रह्मा जी, वायु, सूर्य, अग्नि एटसेट्रा जितने भी देवता हैं, ये सब के सब उन्हीं की माया के अधीन हैं, उन्हीं के कंट्रोल में है। तब भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते। हम सब लोग भगवान की माया, उनकी लीला किस समय किस रूप में अनफोल्ड होगी, घटनाक्रम कैसे चलेगा, ये सिर्फ वही जानते हैं। ये हम लोग नहीं जानते। और जब हम लोग भी नहीं जानते, यमराज जी कह रहे हैं, तब दूसरे लोग तो जान ही कैसे सकते हैं उनकी माया का रहस्य। दूतों, जिस प्रकार घटपट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, आंखों से हम जिन चीजों को देखते हैं वो चीजें आंखों को नहीं देख पाती, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। क्योंकि ये जो इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय और वाणी है, ये तो एक्टिवेट ही उस साक्षी रूप परमात्मा से होती है। ये तो एक्टिव ही उनसे होती हैं। ये उन्हीं का क्रिएशन है। तो ये उनको कैसे जान लेंगी, उनको कैसे देख लेंगी, उनको कैसे समझ लेंगी। तो किसी भी साधन से उस साक्षी रूप परमात्मा को किसी भी इंद्रिय, आंख, कान, नाक, मन, प्राण, हृदय, किसी चीज से उसको जाना नहीं जा सकता इंद्रियों से। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। मतलब दूसरों के तो स्वामी हैं, दूसरों को तो कंट्रोल करते हैं, दूसरे तो उनके सामने परतंत्र हैं, पर वो स्वयं कंप्लीटली स्वतंत्र है। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत, उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। तो वो जो प्रभु हैं
जो मेरे सहित सभी देवताओं के और सभी जीवों के स्वामी हैं, उन्हीं के जो पुरुषोत्तम के दूत हैं, यानी कि पार्षद हैं, उनका रूप भी उन्हीं की तरह मनोहर है। उनका गुण और स्वभाव भी भगवान की तरह ही है। तो वो उन गुणों से संपन्न होकर के इस लोक में विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुर पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सभी विपत्तियों से सर्वथा सुरक्षित रख। तो जो भी भगवान का नाम लेता है, तो वो भगवान के दूत यानी कि पार्षद सब जगह विचरते रहते हैं, और नाम लेने वाले के आगे किसी प्रकार की भी कोई विपत्ति आए, चाहे वो यमराज से हो, मुझसे हो, या अग्नि, जल, वायु आदि किसी देवता से हो, इंद्र से हो, तो उस विपत्ति से सुरक्षा करने के लिए वो भगवान के पार्षद सदैव उपस्थित रहते हैं। क्योंकि सब जगह घूमते रहते हैं, जहां भी नाम वाला दिखाई पड़ा उसके आसपास रहते ही हैं, और उसकी सुरक्षा हर चीज से करते रहते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। मतलब ये पाप और पुण्य, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये जो डिफाइन किए हैं और इनके लिए जो दंड का निर्धारण किया है, ये सभी उन्हीं भगवान ने किया है। तो धर्म की मर्यादा का निर्माण उन्होंने ही किया है। वो जो मर्यादा है वो कैसी कैसी है, उसे न तो ऋषि जानते हैं, न देवता, न सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। भागवत धर्म को जानना बहुत कठिन है। वो भागवत धर्म अलग है। ये जो अच्छे बुरे कर्म और ये जो व्यवस्था की हुई है अलग अलग गतियों की, जीवों की, वो अलग चीज है। इसमें पाप और पुण्य होता है, अलग अलग टाइप के रिवार्ड और पनिशमेंट होते हैं। लेकिन जो भागवत धर्म है वो परम शुद्ध है, अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप हो जाता है, भगवत स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति जानते हैं। 12 लोग ही भागवत धर्म क्या है उसको जानते हैं। वो 12 कौन है? ब्रह्मा जी, देवऋषि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल मुनि, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं। इतने लोग, उसको 12 लोग जानते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य, परम धर्म है कि नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। अल्टीमेट थिंग टू डू बाय वे ऑफ साधना इज कि नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। ये अल्टीमेट प्राप्ति है किसी मनुष्य के लिए।
प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। भगवान के नाम करने की क्या महिमा है, देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया है। जो मेरा पास था उससे भी मुक्त हो गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। पाप तो छोटे मोटे प्रायश्चित करने से भी खत्म हो जाते हैं। अगर भगवान के नाम से भी सिर्फ उतना ही हो तो ये कोई बहुत बड़ी महिमा नहीं हुई नाम की। पाप नष्ट हो जाए ये कोई बहुत बड़ा फल नहीं है नाम का। ये तो हो ही जाता है। ये तो और उपायों से भी हो जाता है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से, यानी कि घबरा करके, डर करके, अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नाम आभास मात्र से ही, मतलब याद तो कर रहा था पुत्र को, भगवान को तो याद कर नहीं रहा था, लेकिन नाम से आभास पैदा हुआ। उस नाम के आभास से ही उसके सारे पाप क्षीण हो गए और मुक्ति भी प्राप्त हो गई फाइनली। मतलब आगे चल के जो ज्ञान ध्यान साधना किया उसने जिंदा बचने के बाद, फिर मुक्ति प्राप्त हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी से मोहित हो जाते हैं। जैसे कहा था, जब वहां नीचे अजामिल की बात हो रही थी, कि जो इसको अर्थवाद समझता है कि भगवान के नाम से पाप मुक्त होकर के मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अर्थवाद मतलब कि सिर्फ ये समझाने के लिए, अच्छे कर्म के लगाने के लिए ऐसा सिर्फ कहा जाता है। जैसे कहते हैं कि भैया गिलोय पियोगी तो तुम्हारी चोटी लंबी हो जाएगी। तो वो गिलोय से चोटी लंबी नहीं होती। लेकिन जो उसकी प्रॉब्लम है बच्चे की, उसको दूर करने के लिए कड़वी गिलोय पिलाना है, तो उसको ऐसे बहाना बना के बताया जाता है। इसको अर्थवाद कहते हैं। तो भगवान के नाम से पाप मुक्त होता है आदमी, ये अर्थवाद नहीं है। ये फैक्चुअल है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। लेकिन जो वेदों में अच्छे कर्मों के फल दिए हुए हैं कि स्वर्ग में जाओगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये अर्थवाद रूपी वाणी, वेदवाणी है। ये अच्छे कर्म में लगाने के लिए है। ये अल्टीमेटली सत्य हो ऐसा नहीं है। इस वेदवाणी से मोहित हो जाते हैं विद्वान लोग भी। वेद पढ़ते हैं और कहते हैं कि बस यही है, यही परम चीज है, यही यज्ञानुष्ठान से ही सब कुछ प्राप्त होगा, अच्छी गति मिलेगी। एक बहुत प्रकांड पंडित वेदों के थे, मुझसे एक बार उनकी मुलाकात हुई। तो वो कहने लगे कि ये जो कहते हैं कि राम नाम से मुक्ति होती है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि वेदों में तो राम का नाम है ही नहीं, और वेद ही परम सत्य है। जो वेद में नहीं है वो सत्य नहीं हो सकता। इसलिए ये फजूल बात है, बेकार की बात है। ओशो कहा करते थे कि कभी इवोल्यूशन खत्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक बार एक पैगंबर आ गया वो आखिरी पैगंबर हो गया।
उसके बाद भी आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। और भगवान का संदेश नए नए रूप, नए नए शब्दों में बार बार प्रकट होता जाता है, अनेक अवतारों के थ्रू। तो एक बार जो कह दिया गया वही फाइनल है, ऐसा नहीं। तो कहते हैं यहाँ कि अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी में बुद्धि बड़े बड़े विद्वानों की फंस जाती है, मोहित हो जाती है, और वे यज्ञ यागादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं। उन्हीं से ये लोक और परलोक सब आनंदमय होगा, सब सुधरेगा, ऐसा वो समझते हैं। वो अर्थवाद रूपिणी वेदवाणी है, वैसा एक्चुअल नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने के बजाय, भगवान का नाम लेने के बजाय यज्ञ याग आदि बड़े बड़े कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते हैं वो लोग। तथा इस सुगम से भी सुगम, सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। सबसे सुगम है भगवान नाम लो। जैसे विरजेश्वरा जी कहा करते थे कि नाम जप इज द इजिएस्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू रीच गॉड। इजिएस्ट, फास्टेस्ट, सेफेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू रीच गॉड। इजिएस्ट है, और बाकी तीन क्वालिटी भी है। तो ये बड़े खेद की बात है कि विद्वान लोग शास्त्रों में उलझ जाते हैं, वेदवाणी में उलझ जाते हैं, उससे मोहित हो जाते हैं, और भगवान नाम की महिमा नहीं समझ पाते, यज्ञ अनुष्ठान में लगे रहते हैं। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। जो बुद्धिमान है वो वेदवाणी के चक्कर में नहीं पड़ता। वो सिंपल जो तरीका है भगवान का नाम लेना, इसको समझ करके पूरे अंतःकरण से भगवान के प्रति भक्ति भाव अपने अंदर उत्पन्न करते हैं। जो ऐसा करते हैं वो मेरे दंड के पात्र नहीं है। माई रिट डजेंट एक्सटेंड टू देम। मेरा अधिकार उनके ऊपर नहीं चलता। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं। जो भगवान के भक्त हैं पाप करते ही नहीं, पहली बात तो यह है। परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जैसे ही कोई पाप कर्म किया लेकिन भगवान का स्मरण बना हुआ है, तत्काल नष्ट हो जाता है वो पाप, बचता ही नहीं है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं। मतलब भगवान की तो बात छोड़िए, उनके जो देवता सिद्ध जो भगवान के परम चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं, वो हम्म, अच्छा, नहीं थोड़ा कुछ गड़बड़ हो गया। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों गान करते हैं। हाँ यही है। मतलब जो भगवान का नाम लेने वाले साधुगण हैं, जो भक्त हैं, उन भक्तों की, उन साधु गणों की, उनके चरित्रों का प्रेम से
देवता और सिद्ध लोग भी गान करते हैं। मतलब देवता और सिद्धों से बहुत ऊपर है समदर्शी साधु, जो अपने जो साध्य और साधन दोनों भगवान को ही समझता है। वो देवताओं से, सिद्धों से ऊपर है। और देवता और सिद्ध भी ऐसे साधुजनों के पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते हैं। दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। वो बलि को बंधन से मुक्त करके जब भेजा था वहां रसातल में, तो उनको ये भी साथ में वरदान दिया था उन्होंने, भगवान ने, कि मैं वहां सदा तुम्हारे द्वार पर गदा लेकर के तुम्हारी रक्षा में उपस्थित रहूंगा, बलि के राज्य में, रसातल में। तो भगवान की गदा उन भक्तों की सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूल कर भी मत फटकना, ऐसा अपने दूतों को आज्ञा दे रहे हैं यमराज जी, कि जो ऐसा भगवान का भक्त है, नाम ले रहा है, उसके आसपास फटकना भी मत। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना हम में है और ना साक्षात काल में ही है। काल भी, समय भी, वो भी उनको दंड देने में समर्थ नहीं है। मतलब ऐसे भक्त कालातीत हो जाते हैं, बियॉन्ड काल हो जाते हैं। तो साक्षात काल में भी उनको दंड देने की सामर्थ्य नहीं है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादार विंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो परमहंस हैं, जिनकी शरीर से और दीन दुनिया से कोई भी चीज, उनकी ममता नहीं रह गई है किसी भी चीज में, वो जो भक्त हैं, वो भगवान के चरण कमलों की जो सुगंध है, जो रस है, उसी का पान करते रहते हैं। वो अल्टीमेट ब्लिस है। जो दुष्ट उस दिव्य रस से विमुख है, यानी कि भगवान के शरणागत नहीं है, और नरक के दरवाजे पर घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांध कर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। तो जो भगवान के चरणों के में रस जिनका नहीं है, जो उनके भक्त नहीं है, और जो घर गृहस्थी में ही उलझे हुए हैं, उसी हर चीज में अपने आप को रेस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, उन रेस्पॉन्सिबल समझने वाले लोगों को घर गृहस्थी के बारे में, ऐसे लोगों को पकड़ करके मेरे पास लाया करो, उन्हीं की अकल शुद्ध करूंगा मैं। तो जिनकी जीव भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता, और जिनका सिर एक बार भी भगवान श्री श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध कर, मतलब उनसे जवान लड़ाई ना, उनसे झंझट कर रहे थे, तो पार्षदों का, भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है, यह मेरा ही अपराध है। मतलब अगर किसी आदमी के सर्वेंट कोई गड़बड़ी करे, तो उसका अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व स्वामी का ही रहता है। तो अब मेरे दूतों ने उनका अपमान किया, तो ये मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का, यानी कि दूत और ही हिमसेल्फ, हम लोगों का
यह अपराध क्षमा करें जो हम लोगों ने अनाधिकार चेष्टा की। हम अज्ञानी होकर भी उनके निज जन हैं, मतलब यमदूत और यमराज। उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग उनके स्वरूप को तो ठीक से नहीं समझ सकते, अज्ञानी हैं, लेकिन है तो उनके ही ना, काम तो उनके कहने से ही कर रहे हैं ना। हम उनके निज जन हैं और उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं, ऑर्डर पाने के लिए खड़े रहते हैं कि क्या आज्ञा है। तो हम क्योंकि उनके अपने निज जन हैं, तो ये मेरा अपराध जो हुआ मुझसे, इसको भगवान क्षमा करें। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे हमें क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूं। तो ऐसा यमराज जी ने अपने दूतों को क्लैरिफाई की सिचुएशन। तो अब सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। तो सिर्फ पाप समाप्त नहीं होते, पाप वासना भी समाप्त हो जाती है। टेंडेंसी टू इंडल्ज इन पाप, बुरे कर्मों में इंडल्ज होने की प्रोपेंसिटी, वासना, वही समाप्त हो जाती है। इसलिए उन्हीं के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन करना चाहिए। इसी से कल्याण होगा। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। मतलब भक्ति सब लोगों को ही लगता है, हम सब लोगों को, कि भक्ति कैसे आए। पुलक, अश्रु, रोमांच कैसे आए, वो तो आता नहीं। तो रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी ये लिखा है और यहां पर भी लिखा है कि भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते रहो। श्रवण कीर्तन करते करते भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। प्रेम में भक्ति अल्टीमेट है। एक जगह और कहा है भगवान ने कि मैं अलग अलग टाइप की जो मुक्तियां हैं, सालोक्य, सायुज्य, ये सब तो मैं आसानी से दे देता हूं, पर अपनी प्रेममयी भक्ति मैं आसानी से नहीं देता, है ना। तो ये अल्टीमेट है, प्रेममय भक्ति। और इसका अर्जन, इसको अर्जित करना आसान है। श्रवण कीर्तन भगवान के गुणों और लीलाओं का, उस भक्ति से, जो प्रेममयी भक्ति है, उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसे ही कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रतों से नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य, दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। मतलब जिसका मन भगवान के चरणों में एक बार लग गया, उसकी सुगंध, उसका रस का पान जिसने कर लिया, फिर वो जो विषयों
का भोग करने की टेंडेंसी थी हमेशा से, उसमें दोबारा उन विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। मतलब जिनके अंदर भक्ति भाव भगवान का पैदा नहीं हुआ, जो भगवान के शरणागत नहीं हुए, उनका दिव्य रस उनके चरण कमलों का जिनको नहीं मिला, ऐसे लोग जो पाप उनसे हो जाते हैं, उसका दूर करने के लिए, उसका मार्जन करने के लिए वो प्रायश्चित रूप दूसरे कर्म करते हैं। पाप कर्म को समाप्त करने के लिए प्रायश्चित रूप कर्म करते हैं। उससे पाप तो मिट जाता है, लेकिन कर्मों की वासना नहीं मिटती, क्योंकि आप कर्म को का सॉल्यूशन कर्म के रूप में ही ढूंढ रहे हैं। तो कर्म इंपॉर्टेंट है, ये भाव तो आपके अंदर बना हुआ ही है। इसलिए कर्म करने की इच्छा और वासना तो बनी ही रहेगी। और जब तक कर्म करने की वासना बनी हुई है, तो फिर अच्छे और बुरे सारे ही प्रकार के कर्म होंगे, पाप कर्म भी होंगे। इसलिए प्रायश्चित रूप कर्म करने से आत्यांतिक शुद्धि नहीं होती, पाप करने की टेंडेंसी समाप्त नहीं होती। वो प्रॉपर प्रायश्चित उस सेंस में नहीं है, क्योंकि जड़ समाप्त नहीं हुई। लेकिन जो प्रभु के नाम गान करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनकी तो टेंडेंसी ही खत्म हो जाती है। कर्मों में उनकी कोई आस्था नहीं रहती, सिर्फ चरणों का मकरंद, उसी में रस रहता है। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते। मतलब उनको भगवान के पार्षद आकर के मार डालेंगे। अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास यमदूत नहीं जाते। कहने का मतलब, जो भगवान का नाम लेते हैं, मृत्यु के समय उनको लेने यमदूत नहीं आते। यमदूत पकड़ के नहीं ले जाते गले में फांसी लगा करके। तो जाते तो है ही नहीं यमदूत वहां। और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने से भी डरते हैं, है ना। तो ये महिमा बताई गई नाम स्मरण की। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 3 चैप्टर्स हैं, ये काफी भागवत के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं, क्योंकि भगवान के नाम की महिमा यहाँ पर बहुत अच्छी तरह समझाई हुई है। तो यहाँ पर ये अजामिल का जो प्रकरण है यहाँ पर समाप्त हो जाता है, और आगे नया चैप्टर शुरू होता है जो इससे अनकनेक्टेड है, नया है, बिल्कुल डिफरेंट है, पर थोड़ी देर बात कर सकते हैं उसके ऊपर। तो ये नेक्स्ट चैप्टर जो है, ये है दक्ष के द्वारा भगवान की स्तुति और भगवान का प्रादुर्भाव, दक्ष प्रजापति के द्वारा। तो राजा परीक्षित ने पूछा, ये अजामिल वाली बात तो खत्म हो गई, भगवान आपने संक्षेप से तीसरे स्कंद में ये बात बताई थी कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई, ब्रह्मा जी ने कैसे उनको सबको बनाया था।
कैसे प्रजापति लोग पैदा हुए थे, ये सब बताया था आपने। तो वहां आपने बहुत संक्षेप में बताया था। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूँ। मतलब ये देवता, असुर, मनुष्य, सर्प, पशु पक्षी, इन सब की सृष्टि कैसे हुई, इसको अब मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से, जिस प्रकार और उसके बाद सृष्टि करते हैं, उसे जानने की मेरी बड़ी इच्छा है। तो सूत जी शौनक जी को बता रहे हैं, सूत जी शौनक जी को बता रहे थे कि परीक्षित जी को सुखदेव जी क्या बता रहे थे, है ना। तो कहानी चल रही है, एक के अंदर है दूसरी। तो शौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यास नंदन सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। अब सूत जी कह रहे हैं कि सुखदेव जी ने क्या कहा, अब वो सुनिए। सुखदेव जी ने बताया, अबे वो कह रहे हैं कि सृष्टि कैसे हुई देवता मनुष्य आदि की, ये बताइए। तो आप लोग डरिएगा मत, इसमें टेक्निकल चीजें नहीं है, कहानी के रूप में ही है ये, सिंपल। अच्छा। राजा प्राचीन बरही के 10 पुत्र थे। उन 10 के 10 पुत्रों का एक ही नाम था, प्रचेता। तो पहले इनका जिक्र हुआ था कि ये समुद्र में जाकर के साधना कर रहे थे, खड़े होकर के। इनको शंकर भगवान ने उपदेश दिया था, है ना। तो उस उपदेश के आधार पर ये साधना करते हुए थे समुद्र के अंदर। वहां से जब बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति परायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। जो प्राचीन बरही थे, वो तो चले गए साधना करने, राजपाट छोड़ करके। वो निवृत्ति परायण हो गए, एक्शन ओरिएंटेड नहीं रहे। तो पेड़ पौधे इतने ज्यादा बढ़ गए जमीन के ऊपर, सारी पृथ्वी पेड़ पौधों से घिर गई, कहीं खाली जगह ही नहीं है। तो उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। क्योंकि हम लोग जो इमेजिन करते हैं ना पेड़ पौधे, हम लोग सिंपल जैसे गार्डन में होते हैं वैसा इमेजिन करते हैं। जब जंगल में होता है पूरी तरह वो, तो उसमें चलने फिरने की आगे कोई गुंजाइश नहीं रहती। वो क्रॉस करना उसको असंभव जैसा होता है। तो सारी मूवमेंट रुक जाए सबका। तो सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। ये देखो, भक्ति और तप में अंतर। भक्त के अंदर सबके प्रति प्रेम रहता है। ये तप करके निकले थे समुद्र से, तो वो जो तपोबल था, उसने तो मानो क्रोध की आग में आहुति डाल दी। वृक्षों के ऊपर क्रोध आया कि सारी जमीन इन्होंने कवर क्यों कर ली है, एकाधिकार क्यों कर लिया है। तो वो जो क्रोध था, वो तप के बल से और बुरी तरह बढ़ गया। ये अंतर है तप में और भक्ति में। ये जैसे सारे ऋषि हुआ करते थे, क्रोध इतनी जल्दी आता था, तुरंत शाप दे देते थे लोगों को, है ना। तो ये जो तप है, ये ऐसी चीज है, बहुत काम की चीज नहीं है। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि की। परीक्षित जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने
उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा। जब पेड़ जलने लगे तो सारी वनस्पति तो चंद्रमा की क्रिएटेड है, तो चंद्रमा उपस्थित हुए और उनको समझाते हुए, उनका क्रोध शांत करते हुए चंद्रमा जी ने इस प्रकार कहा। महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं। मतलब ये बेचारे, ये तो अपना डिफेंस भी नहीं कर सकते, ये तो कुछ कह भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। ये बड़े दीन हैं, असहाय हैं। आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए। ये वृक्ष, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं। ये प्रचेता लोग दक्ष की प्राचीन बलि की आज्ञा से सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए तप करने गए थे। तो वही याद दिला रहे चंद्रमा जी इनको कि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं ना, और सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं, यानी कि आप लोग सृष्टि को अपनी संतानों के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। तो महात्मा परिचयताओं, प्रजापतियों के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ, उनके खान पान के लिए बनाया है। जो प्रजा है, अलग अलग टाइप के जीव जंतु हैं, आदमी हैं, उन सबका भोजन ही ये जो वनस्पति हैं, औषधियां हैं, इन्हीं से उनका जीवन चलता है। उनका खान पान के लिए, जीवों के लिए इस सब वनस्पतियों को बनाया है। और ये बहुत दीन है, असहाय हैं। इनके प्रति क्रोध मत करिए। आप प्रजा की वृद्धि करना चाहते हैं, और प्रजा की सस्टेनेंस तो वनस्पतियों से ही होती है। इसको खत्म कर देंगे तो प्रजा खाएगी क्या? वो उसका जीवन चलेगा कैसे? तो संसार के पांखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन, फल पुष्प आदि अचर पदार्थ हैं। जो पक्षी हैं, वो फल पुष्प आदि जो अचर पदार्थ हैं, न चलने वाले पदार्थ हैं, उनसे वो उनका भोजन है। पैर से चलने वालों के लिए घास, तृण आदि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन है। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि बिना हाथ वाले, और दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान, गेहूं आदि अन्न भोजन है। चार पैर वाले बैल, ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक हैं। जो बैल हैं, ऊंट हैं, ये खेती करने में हेल्पफुल क्रिएचर हैं, चार पैर वाले। तो निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवाधिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप वृक्षों को जला डालें, यह कैसे उचित हो सकता है? यही तो जीवों को का भोजन है। सृष्टि चलेगी कैसे? आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता, पितामह और प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें। जैसे माँ बाप बालकों की, पलकें नेत्रों की, पति पत्नी की, ग्रस्त भिक्षुओं की, और ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं, उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायी राजा का होता है। तो ये प्रजा की रक्षा करना, उनके हित में एक्ट करना, ये राजा की ड्यूटी है। प्रचेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है। इसलिए आप लोग सभी को भगवान का निवास स्थान समझें, पेड़ पौधों को भी।
यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। जो पुरुष जो पुरुष हृदय में उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। मतलब रैशनल थिंकिंग के द्वारा अगर क्रोध को आप शांत कर लें शरीर में ही, उसको एक्सप्रेस बाहर ना करें, विद टाइम जब ऐसा अभ्यास आप करते रहेंगे तो तीनों गुणों पर आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। परिचिताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। तो परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसका पानी ग्रहण किया। उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेत प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए। तो ये जो प्रचेता थे, इन्होंने शादी की प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या से, उससे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई। और फिर जो दक्ष की प्रजा है, उसी की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए। इन दक्ष प्रजापति का अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और वीर्य से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह मैं तुम्हें सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। तो यहां पर ये विराम देते हैं आज कि प्रचेता निकले, वनस्पतियों को जलाने लगे, चंद्रमा प्रकट हुए, चंद्रमा जी ने उनको एक कन्या प्रदान की, उन्होंने उससे पानी ग्रहण किया, उससे दक्ष प्रजापति पैदा हुए और दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं हुई और उन्हीं से पूरी सृष्टि आगे बढ़ी है। वो सृष्टि उन 13 कन्याओं से कैसे बढ़ी है, ये अगले संडे को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सब लोगों को नमस्कार।